हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्पोर्ट बीटा इन्फोटेक चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त सूर्य शर्मा। और दोस्तों, हम देख रहे थे पाइथन फॉर बिगिनर्स का एक कोर्स, और आज इस कोर्स में हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। दोस्तों, अगर ये कोर्स आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दूंगा, तो वहां से आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से देख सकते हो। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जाना था ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं ऑपरेटर्स के टाइप्स, जिनको हम आगे की वीडियो में वन बाय वन सभी को देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस बिटवीन टू और मोर ऑपरेंड्स। यानी कि दोस्तों, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसे मैं एग्जांपल में दो ऑपरेंड का भी यूज कर रहा हूँ और दो से अधिक ऑपरेंड का यूज भी कर रहा हूँ। यानी कि दो से अधिक ऑपरेंड्स के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके हम अलग अलग टाइप्स के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की जो लिस्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने C++ जैसी लैंग्वेज आपने पढ़ी है तो आपने वहां पर देखे होंगे कि ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये सभी ऑपरेटर्स वहां पर भी अवेलेबल थे। बट यहाँ पर दो ऑपरेटर्स हैं जो एकदम ही न्यू है। जैसे कि एक है डबल एस्टिक सिंबल का यूज करके जो बनाए गए ऑपरेटर है, ये एकदम अलग है। और डबल स्लैश सिंबल का यूज करके बनाया गया ऑपरेटर, ये एकदम यहाँ पर अलग है। यानी कि ये दोनों ऑपरेटर यहाँ पर एकदम ही न्यू है। दोस्तों, अगर आपने C++ पढ़ी है तो इन ऑपरेटर्स को आपने वहां पर भी पढ़ा होगा। तो पाइथन के अंदर ये जो ऑपरेटर्स हैं, इन ऑपरेटर्स का जो बिहेवियर है तो उनसे कुछ यहाँ पर अलग हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इन सभी ऑपरेटर्स को हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑपरेटर। दोस्तों, जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर है डबल एस्टिक सिंबल का यूज करके बनाया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे 4 डबल एस्टिक सिंबल 2, यानी कि 4 की पावर 2। तो इस तरह से हम यूज करते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर का पावर निकालने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर कुछ नोटिस करने वाली बातें भी हैं। जैसे कि अगर हमारी पावर पॉइंट में है तो भी हम उस वैल्यू की पावर निकाल सकते हैं। जैसे कि 20 की पावर 1.5 यहाँ पर निकाल सकते हैं, जो कि एक फ्लोट में है, यानी कि पॉइंट में है। अगर दोस्तों हमारी वैल्यू पॉइंट में है तो भी हम उसकी पावर निकाल सकते हैं। जैसे कि 6.2 यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये पॉइंट में है, तो इसकी पावर भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी पावर अगर नेगेटिव में तो भी हम उस वैल्यू की पावर निकाल सकते हैं। जैसे 5 की पावर -2, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव है तो भी हम उसकी पावर निकाल सकते हैं, यानी कि -5 की पावर 2, तो ये भी हम कर सकते हैं। और दोस्तों, एक नोटिस करने वाली बात ये भी है यहाँ पर कि पाइथन के अंदर कितने भी बड़े नंबर की पावर हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर वैल्यू जो नंबर होता है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, कितने बड़े नंबर की आप पावर निकाल सकते हो। जैसे कि C++ में एक लिमिटेशन होती थी कि हम इतने बड़े नंबर तक पावर निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़े नंबर की पावर नहीं निकाल सकते हैं। तो ये C++ में एक लिमिटेशन थी, बट पाइथन के अंदर ये बिल्कुल भी लिमिटेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर इन सभी को एज ए प्रैक्टिकल वे में देख लेते हैं हम। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पाइथन सेल ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये आपके सामने पाइथन सेल ओपन हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जैसे 4 की पावर 2 निकालता हूं, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम इजीली 4 की पावर 2 निकाल लिए हैं। अगर हम चाहते हैं कि जैसे किसी वैल्यू की पावर अगर पॉइंट में तो भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे 4 की पावर अगर 1.5 है, यानी पॉइंट में, तो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये भी काम हम इजीली कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी वैल्यू अगर पॉइंट में तो भी हम उसकी पावर निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारी वैल्यू है 4.5, तो अगर इसकी पावर निकालना चाहते हैं 2, तो इसकी पावर भी इजीली निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी जो पावर है अगर वो नेगेटिव में है तो भी हम उसकी पावर निकाल सकते हैं। जैसे कि 5 की पावर अगर हम निकालना चाहते हैं -2, तो वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो भी हम उसकी पावर निकाल सकते हैं। यानी कि जैसे सपोज -33, अब इसकी पावर निकालना चाहते हैं हम 4, तो ये इसकी पावर हम इजीली निकाल सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कितने भी बड़े नंबर की पावर हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं 4 और इसकी पावर निकालना चाहता हूँ जैसे 100, तो इसकी पावर हम इजीली इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे अब कितने इजीली हम कितने भी बड़े नंबर की पावर निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हम एक एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज करके किस तरह से किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं डिवीजन ऑपरेटर। दोस्तों डिवीजन ऑपरेटर यहाँ पर 2 टाइप्स के हैं, एक सिंगल स्लैश वाला डिवीजन और एक होता है डबल स्लैश वाला डिवीजन। तो सिंगल स्लैश वाला डिवीजन जैसे कि आपने C++ के अंदर भी देखा होगा, बट वहां पर एक नोटिस करने वाली बात ये थी कि अगर दो जो ऑपरेंड्स हैं वो अगर फ्लोट टाइप के हैं तो वहां पर रिजल्ट आता था फ्लोट, यानी कि अगर दो ऑपरेंड्स में से एक भी फ्लोट का होगा तो रिजल्ट आता था फ्लोट। बट अगर दोनों ऑपरेंड्स अगर इंटीजर टाइप्स के होते हैं वहां पर तो उनका रिजल्ट हमेशा इंटीजर टाइप का ही आता है। बट पाइथन के अंदर रूल्स थोड़ा अलग है। यहाँ पर अगर भले आपकी जो ऑपरेंड्स हैं वो फ्लोट में हो या फिर भले इंटीजर में हो, आपका रिजल्ट फ्लोट में ही आने वाला है। तो आपका रिजल्ट पाइथन के अंदर हमेशा फ्लोट में ही आता है। अब देखते हैं दोस्तों डबल स्लैश वाला डिवीजन। जो डबल स्लैश वाला डिवीजन है ये फ्लोर वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पर फ्लोर वैल्यू होती क्या है? फ्लोर वैल्यू दोस्तों ये होती है जैसे कि 7 का डिवाइड कर रहा है 2 से, तो आपका इसका रिजल्ट आ रहा है एक मैथमेटिशियन जैसे मैथमेटिक्स टाइप में आ रहा है, इसका 3.5 इसका रिजल्ट आ रहा है। तो 3.5 से जस्ट नीचे की इंटीजर वैल्यू है 3, तो जो ये 3 है यही एक फ्लोर वैल्यू है, तो इसको बोलते हैं हम फ्लोर वैल्यू। तो 7 को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी फ्लोर वैल्यू आएगी यहाँ पर 3। अब एक नोटिस करने वाली बात यह है यहाँ पर कि अगर दोनों में से एक भी ऑपरेंड की वैल्यू यानी कि एक भी वैल्यू अगर फ्लोट में है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट में ही आएगा। बट ध्यान रखने की बात यह है कि रिजल्ट फ्लोर वैल्यू ही आएगा, भले वो फ्लोट में उसका टाइप फ्लोट का है बट रिजल्ट उसका फ्लोर वैल्यू ही होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम एज ए प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पाइथन सेल ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपके सामने पाइथन सेल ओपन हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर सिंगल स्लैश वाले डिवीजन का यूज कर रहा हूँ, यानी सिंगल स्लैश वाले ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ। जैसे मैं 4 और डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो आप यहाँ देख पा रहे हो इसका रिजल्ट आ रहा है 2.0, यानी कि जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है बट रिजल्ट आ रहा है फ्लोट टाइप का। अगर मैं सपोज यहाँ पर करता हूँ 5 डिवाइड 2 तो इसका रिजल्ट आ रहा है फ्लोट में, यानी कि पाइथन के अंदर जो रिजल्ट आता है सिंगल स्लैश वाले डिवीजन ऑपरेटर का तो वो हमेशा फ्लोट में ही आता है। अब मैं यहाँ पर डबल स्लैश वाले ऑपरेटर का यूज करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ 4 डबल स्लैश यूज किया हूँ और 2 से डिवाइड किया हूँ, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसका रिजल्ट आ रहा है 22। अगर मैं यहाँ करता हूँ 5 डबल स्लैश और 2 तो इसका रिजल्ट आ रहा है 2, यानी कि इसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा फ्लोर वैल्यू आता है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 5.5 यानी एक वैल्यू में लिया हूँ जो फ्लोट में लिया हूँ और सेकंड वैल्यू में इंटीजर टाइप की लिया हूँ और मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2.0, यानी कि रिजल्ट तो फ्लोर वैल्यू आ रहा है बट वो फ्लोट टाइप का आ रहा है। तो इस तरह से हम इस डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आपने देखा है किस तरह से हम डिवीजन ऑपरेटर के अंदर अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर, यानी कि इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो मॉड्यूलस निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो वहां देखा होगा आपने 7.5, तो अगर इसका हम मॉड्यूलस निकालते हैं 3 के साथ, यानी कि 7.5 मॉड्यूलस 3 अगर ऐसा करते हैं तो सी के अंदर ये एरर आती थी, यानी कि सी के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं था कि एक पॉइंट वाली वैल्यू का मॉड्यूलस नहीं निकलता था। तो बट पाइथन के अंदर पॉसिबल है। पाइथन के अंदर भले आपकी वैल्यू इंटीजर हो भले फ्लोट हो, दोनों टाइप्स की वैल्यू का हम यहाँ पर मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। अब इनको हम एज ए थ्योरेटिकल वे में देखते हैं, तो मैं इनको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों 7 मॉड्यूलस 2, तो इसका रिजल्ट आ रहा है 1, यानी कि अगर मैं यहाँ करता हूँ 7 और इसका मॉड्यूलस निकालता हूँ मैं 2 करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं करता हूँ 2 3 6, तो इसका रिजल्ट आएगा 1। तो ये 1 है, ये क्या है मॉड्यूलस है, इसका रिजल्ट 1 है। अगर दोस्तों एक नोटिस करने वाली बात ये है यहाँ पर, जैसे 3 मॉड्यूलस 4 किया आपने, तो यहाँ पर जो 3 वैल्यू है ये 4 से कम है, यानी छोटी वैल्यू है। तो अगर छोटी वैल्यू के साथ हम इस तरह से मॉड्यूलस निकालते हैं तो हमेशा इसका रिजल्ट हमेशा छोटी वैल्यू ही आता है, यानी कि हमेशा छोटी वैल्यू इसका रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट होगा इसका 3, इसका आउटपुट होगा।
दोस्तों एक नोटिस करने वाली बात जो मैंने बताया था आपको कि पॉइंट में भी हम इसकी मॉडुलस निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ 7.5 अगर मैं यहाँ करता हूँ और इसका मॉडुलस अगर मैं यहाँ निकालता हूँ तो किसके साथ, 3 के साथ, तो 3 to the 6 तो मैं यहाँ करता हूँ और इसका रिजल्ट आ रहा है जैसे 6.0 मैं यहाँ पर करता हूँ तो रिजल्ट आएगा 1.5। तो इसका ये रिजल्ट है। तो इस तरह से हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं पॉइंट वाली वैल्यू का। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर माइनस में वैल्यू है और इसका अगर हम मॉड्यूलस निकाल सकते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि माइनस में 7 है और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ और 2 के साथ निकाल रहा हूँ इसका मॉड्यूलस, तो मैं यहाँ 2 कर रहा हूँ तो 2 3 the 6। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली ये है कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट नेगेटिव वैल्यू में आएगा या पॉजिटिव में आएगा, यानी कि ये डिपेंड करता है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पे। यानी कि न्यूमरेटर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपकी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अगर माइनस में है तो इसका रिजल्ट माइनस में आएगा। अगर इसके जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव में है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है, तो इसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव यानी 1, सिंगल 1। तो मैं इस तरह क्या करता हूँ 2 4 the 8, तो यहाँ करता हूँ मैं 2 4 the 8, तो 8 यहाँ पर किया हूँ और इसका रिजल्ट किस में आने वाला है, प्लस में आने वाला है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1। तो ये डिपेंड करता है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पे, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो हमारे को रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। अगर हमारी वैल्यू जैसे यहाँ पर नेगेटिव में है तो जैसे यहाँ 7 करता हूँ मैं और 7 को -2 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा नेगेटिव नंबर में। तो मैं यहाँ करता हूँ 2 4 the 8, तो यहाँ पर करता हूँ -2 4 the 8 मैंने किया तो इसका रिजल्ट आ रहा है -1। तो इसका रिजल्ट किस पर डिपेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर पे, क्योंकि माइनस में है तो इसका रिजल्ट भी माइनस में आने वाला है। अगर ऐसे दोनों वैल्यू अगर माइनस में हो तो जैसे मैं यहाँ करता हूँ -7 और इसका मैं करता हूँ -2 से। बट दोस्तों यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात ये है कि आप यहाँ पर ये जो माइनस में है इसको आप भूल जाना, यानी कि जब इसको सोल्व करो तो इसको भूल जाओ और एक एज ए पॉजिटिव वैल्यू मानकर इसको सोल्व करो। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात ये है कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा नेगेटिव, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो किस में, नेगेटिव में, तो रिजल्ट किस में आने वाला है, नेगेटिव में आने वाला है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 2 3 the 6, यानी कि 2 3 the 6 मैं यहाँ पर यूज करता हूँ और यहाँ पर रिजल्ट आता है मेरे पास 1। तो अब रिजल्ट किस में आया, नेगेटिव नंबर में आया है। तो ये नोटिस करने वाली बातें हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, आपके डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है कि अगर डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको एज ए प्रैक्टिकल वे में देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पाइथन सेल ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों ये आपके सामने पाइथन सेल ओपन हो चुकी है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पर करता हूँ 4 मॉडुलस 2, तो इसका रिजल्ट आ रहा है 1। तो ये इस तरह से हम नॉर्मल इस तरह से कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं करता हूँ 4 और मॉडुलस करता हूँ यहाँ पर 7, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर 4 वैल्यू स्मॉल है तो इसका रिजल्ट आने वाला है 4 ही। अब हम दोस्तों ये देखते हैं कि अगर हमारी वैल्यू पॉइंट में है तो इसका मॉडुलस हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो 4.5 है और इसका मॉडुलस हम निकालना चाहते हैं जैसे 3, तो इसका रिजल्ट आ गया है 1.5। तो इस तरह से हम इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू का भी मॉडुलस निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी जो वैल्यू है अगर वो नेगेटिव में तो भी हम इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। जैसे सपोज -7 अगर इसका मॉडुलस हम निकालना चाहते हैं 2 के साथ, तो आप यहाँ देख पा रहे हो इसका रिजल्ट आ रहा है 1। अगर दोस्तों हमारा डिनोमिनेटर भी अगर नेगेटिव में है तो हम इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। जैसे 7 न्यूमरेटर में क्या कर देता हूँ, इसका पॉजिटिव में कर देता हूँ इसको, और मैं डिनोमिनेटर नेगेटिव में करता हूँ। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर -2, तो इसका रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे -1, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका डिनोमिनेटर किस टाइप का है, यानी नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, तो उस तरह से रिजल्ट आता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जब -7 मॉडुलस 2 करते हैं तो रिजल्ट आ रहा है 1, क्योंकि जो 2 है वो पॉजिटिव में। अगर सेकंड एग्जांपल देखें तो माइनस में है 2, तो इसका रिजल्ट भी माइनस में आ रहा है। अगर मैं दोनों को माइनस माइनस करता हूँ, जैसे कि -7 और इसका मॉडुलस मैं निकालता हूँ -2 के साथ, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसका रिजल्ट भी आ रहा है -1। तो इस तरह से हम दोस्तों मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा ऑपरेटर है
मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जो दोस्तों ये ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेटर्स जैसे आपने देखे होंगे, जैसे C++ लैंग्वेज में सेम जो वर्क करते हैं वो वैसा वर्क तो ये करते ही हैं, बट एक यहाँ पर इनका एक ड्यूअल मीनिंग है, यानी कि इनका बिहेवियर यहाँ पर एक कुछ अलग भी है। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली हम करते हैं, जैसे 3 × 2 करते हैं तो 6 आया, जैसे ऐड करते हैं 3 + 2 किया है तो यहाँ पर 5 आया, सब्ट्रैक्शन करते हैं 3 - 2 करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट आता है 1 आता है। बट एक अलग बिहेवियर है यहाँ का जिसको हम देखेंगे। तो एज हम इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। पहले तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक थ्योरेटिकल वे में दोस्तों। जैसे कि ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक अमित, एक स्ट्रिंग टाइप का ऑपरेंड है और दूसरा ऑपरेंड है यहाँ पर int टाइप का। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रिंग टाइप का और एक int टाइप का ऑपरेंड यूज करता हूँ तो ये अलग बिहेवियर, यानी कि इसका बिहेवियर अलग होगा। तो ये 3 टाइम रिपीट कर देगा उस स्ट्रिंग को, यानी कि अमित 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 3 टाइम ये रिपीट हो चुकी है। अगर दोस्तों मान लो एक ऑपरेंड है, एक वेरिएबल है b और यहाँ पर एक ऑपरेंड है स्ट्रिंग टाइप का और दूसरा ऑपरेंड भी आपका सेम ही है स्ट्रिंग टाइप का, यानी दोनों ऑपरेंड सेम है, तो इसका रिजल्ट आने वाला एरर, यानी कि हम ऐसा पाइथन के अंदर नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्लस ऑपरेटर का यूज करके। जैसे कि एक x वेरिएबल है जिसके अंदर अमित है, दूसरा वेरिएबल y जिसके अंदर भी स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू है यानी शर्मा है। अब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर कंकैटिनेट हो रही है, यहाँ पर ये कंकैटिनेशन का काम करता है, यानी कि दोनों स्ट्रिंग को जोड़ने का काम हो रहा है, तो इसका रिजल्ट आ रहा है अमित शर्मा। अगर दोस्तों x = 22 यानी कि डिफरेंट डेटा टाइप है, यानी कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है और एक दूसरे वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो दोनों अलग अलग टाइप की डेटा टाइप वाली वैल्यू है। तो अगर इसका रिजल्ट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आएगा एरर, क्योंकि पाइथन के अंदर ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम एज ए प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पाइथन सेल ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों आपके सामने पाइथन सेल ओपन हो चुकी है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों अब मैं यहाँ पर करता हूँ, जैसे 4 मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग वाली वैल्यू लेता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ अमित, और आप यहाँ देख पा रहे होंगे अमित को 4 टाइम ये रिपीट कर दिया है। अगर भले आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो जैसे मैंने किया यहाँ पर अमित, और इसको मैं ले लेता हूँ 3 टाइम, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये 3 टाइम रिपीट हो चुकी है। जैसे भले आप स्ट्रिंग वाली जो ऑपरेंड है उस वैल्यू को आप पहले भी ले सकते हो, बाद में ले सकते हो, किस तरह से भी कर सकते हो, बट एक वैल्यू आप int टाइप की हो एक स्ट्रिंग टाइप की हो तो इस तरह से ये रिपीटेशन वाला वर्क करेगा। अगर दोस्तों मैं करता हूँ यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की, जैसे कि मैं एक लेता हूँ यहाँ पर अमित और दूसरा ले लेता हूँ मैं यहाँ पर शर्मा, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसकी एरर आएगी। तो इस तरह से हम पाइथन के अंदर ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब इसको जस्ट हमें जे प्लस में करके देखते हैं, ऐड करके देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ दोस्तों, मैं इसी को लेता हूँ अमित लेता हूँ और मैं इसको ऐड करता हूँ और दूसरी स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं यहाँ पर शर्मा। दोस्तों यहाँ पर दोनों ऑपरेंड्स हैं, ये स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो अब मैं जैसे एंटर करता हूं तो ये दोनों एक कंकैटिनेशन का वर्क कर रहे हैं, दोनों स्ट्रिंग आपस में जुड़ चुकी है, अमित शर्मा हो चुकी हैं। तो इस तरह से हम पॉसिबल है पाइथन के अंदर कर सकते हैं। बट अगर मान लो जैसे 55 एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, मैं इसको प्लस करता हूं और एक मैं ले लेता हूं यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, और आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसका रिजल्ट जो आ रहा है एरर, यानी कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स, यानी कि जो इंटीजर और स्ट्रिंग ये दोनों अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हैं, तो इस तरह से सपोर्ट नहीं करता पाइथन के अंदर। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हम जो मल्टीप्लिकेशन और जो एडिशन वाले जो ऑपरेटर्स हैं इनका एक ड्यूअल मीनिंग भी यहाँ पर काम करता है, यानी अलग बिहेवियर है कुछ, जैसे कि C++ लैंग्वेज से अलग। अब देखते हैं दोस्तों इनकी प्रेसिडेंस, यानी कि प्रेसिडेंस मीन्स ये है दोस्तों कि जैसे कि एक एक्सप्रेशन के अंदर मान लो सपोज ये ऑपरेटर्स सभी ऑपरेटर्स एक साथ आ जाते हैं, तो ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम हो जाती है कि सबसे पहले हम किस ऑपरेटर को सोल्व करेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दें, यानी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी होती है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक ऑपरेटर शो हो रहा है जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर, इसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है, यानी सबसे पहले ये सोल्व किया जाता है। फिर इसके बाद ये जो ऑपरेटर्स हैं इनकी प्रायोरिटी सेम होती है, यानी कि अगर ये एक साथ आ जाते हैं तो इनको लेफ्ट टू राइट हम सोल्व करते हैं। अगर किसी एक एक्सप्रेशन के अंदर ये आ जाते हैं तो इनको लेफ्ट टू राइट हम यहाँ सोल्व करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों प्लस और माइनस, इनकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में होती है, यानी कि इनकी प्रेसिडेंस सबसे लास्ट में होती है। अगर ये ऑपरेटर एक साथ आ जाते हैं तो इनको लेफ्ट टू राइट हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो दोस्तों आपने आज की इस वीडियो में देखा कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो उन किस किस टाइप्स के होते हैं और क्या होते हैं ये, और किस टाइप के ऑपरेशंस इनमें परफॉर्म कर सकते हैं, और इन ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस होती है वो किस तरह की होती है। अब जो बचे हुए बाकी के जो ऑपरेटर्स हैं इनको 1 by 1 हम आगे की वीडियो में देखेंगे, तो
उम्मीद है दोस्तों मुझे कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स की मदद कर सकता है तो उन तक भी शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के थ्रू मेरे को सजेशन दे सकते हो, बता सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।